हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है सोशल। कहानी की शुरुआत में हम कुछ हाथियों को लड़ते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद हमें कुछ इंसेक्ट्स को एक दूसरे को खाते हुए देखते हैं और आखिर में सबसे खतरनाक जानवर को लड़ते हुए देखते हैं जो कि है इंसान। कुछ इस तरह से था इस कहानी का इंट्रो। इस स्टोरी का मेन किरदार यानी कि चार्ल्स, जो कि एक प्रोटेस्ट में किसी चीज की मांग कर रहा है। उसके साथ और भी लोग वहां पर मौजूद हैं। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो उसे पसंद आ जाती है, लेकिन इसी बीच एक पुलिस वाला उसे गलती से धक्का दे देता है और यह बात चार्ल्स को इतनी बुरी लगती है कि वो उसे मारना ही शुरू कर देता है। अब लोगों को उसे बचा लिया, वरना वो तो उसे मार ही डालता। अब इसके बाद उस लड़की से उसकी बातचीत होना शुरू हो जाती है। दोनों एक बार में मिलते हैं जहां वो अपना नाम कैली बताती है और कहती है कि वो कल इंडिया जाने वाली है। दोनों काफ़ी समय तक एक दूसरे के बारे में जानते हैं। उसके बाद चार्ल्स अपने रूम में बैठकर एक न्यूज़पेपर देख रहा होता है जिस पर उसे किसी सोशल एक्सपेरिमेंट के ऐड दिखते हैं जिसमें वो लोग कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं। अगर वो इस चीज़ में हिस्सा लेंगे तो उन्हें हर दिन के $1000 मिलेंगे। उनका कहना है कि ये बिल्कुल सेफ है। वेल, इस समय पर चार्ल्स एकदम बेरोजगार है, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अगले दिन वहां पहुंच जाता है जहां उसके जैसे और भी लोग मौजूद थे जो इस चीज़ में हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे। वहां चार्ल्स की मुलाकात एक बूढ़े बोरिस नाम के आदमी से होती है। कुछ ही देर बाद वहाँ एक डॉक्टर आता है जो उन्हें इस चीज़ के बारे में बताना शुरू करता है और कहता है कि एक ह्यूमन बिहेवियर एक्सपेरिमेंट होने वाला है जिसमें आपको एक सीरीज से गुजरना होगा जो कि कुछ टेस्ट की होंगी और फिर आप में से कुछ लोगों को चूज कर लिया जाएगा। इसके बाद इन सभी को एक रूम में बैठाया जाता है जहाँ पर वही डॉक्टर सभी से कुछ सवाल करता है। जब चार्ल्स उसके पास आता है तो उसे रिलीजन के टॉपिक पर बात करने को कहता है तो वो मना कर देता है और फिर उसे खून खराबे के ऊपर पूछा जाता है, तब भी वो मना कर देता है। देन उसे एक छोटे से बॉक्स में रखा जाता है जहाँ उसे अजीब सी चीज़ें दिखाई जाती है जो किसी भी इंसान के अंदर के जानवर को जगा दे। दुनिया में क्या चीज़ें चल रही है हर चीज़ की झलक दिखाई जाती है। भूखमरी, बेकसूर लोगों को मारना, हर चीज़, खुशी और दुख, हर एक चीज़। पर चार्ल्स चुपचाप उसे देखकर बाहर आ जाता है। घर जाकर वो कैली के साथ कुछ समय बिताता और उससे वादा करता है कि जब उसका ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाएगा तो उसके पास वो इंडिया आ जाएगा। और फिर अगले दिन वो एक बस में बैठ जाता है जिसके अंदर वही टोटल 26 लोग थे जिन्हें चुना गया था। वो सभी साथ में एक जगह पर आते हैं जो शहर से काफ़ी दूरी था। वहाँ आसपास कोई नहीं था। बस का ड्राइवर उन्हें बिना किसी सामान के ही अंदर जाने को कहता है जहाँ उनकी मुलाकात फिर से उसी डॉक्टर से होती है जो कि यहाँ का हेड है। वो उन्हें सारी इंफॉर्मेशन देता है और इस बारी पूरे रूल्स और रेगुलेशन भी बताता है कैसे उन्हें एक साथ 2 हफ्ते तक यहाँ पर रहना है। ये उनके पास अभी आखिरी मौका है। अगर किसी को भी ये एक्सपेरिमेंट छोड़ना है तो वो जा सकता है, क्योंकि अगर किसी ने भी ये बाद में ऐसा करने का सोचा तो सिर्फ एक इंसान की वजह से किसी को भी पैसे नहीं मिलेंगे और सभी को उनके घर खाली हाथ भेज दिया जाएगा। यहाँ आपके लिए 5 रूल है जिसमें एक ही मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये है कि उन्हें 2 वीक के लिए सिर्फ अपने ही एरिया में रहना है और बाहर आने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। उन्हें सिर्फ 30 मिनट दिए जाएंगे बाहर आने के लिए और जितना भी खाना उन्हें दिया जाएगा उन्हें वो पूरा ख़त्म करना है और खुद के प्लेट को भी साफ करना है। आखिरी रूल कि कोई भी बंदा किसी भी गार्ड को छू नहीं सकता, ना ही उसे किसी भी तरह की हानि पहुंचा सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो गार्ड के पास 30 मिनट का समय होगा जिसके अंदर वो किसी भी प्रकार की उसे सज़ा दे सकता है। सारे रूल्स फॉलो करने पर आपको अच्छे पैसे दिए जाएंगे। अब इसके बाद वो डॉक्टर इन्हें 2 टीम में बांट देता है जिसमें से कुछ लोगों को गार्ड बनाया जाता है और बचे हुए लोगों को प्रिजनर्स, और उन्हें अलग अलग जगह पर रखा जाता है। यानी कि बोरिस और चार्ल्स अब अलग हो गए। देन इन्हें एक अजीब सी जेल में ले जाया जाता है जहां चार्ल्स के सेल में 2 कैदी पहले से मौजूद थे जो उसे सही से बात तक नहीं करते क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है और कोई भी बेवजह किसी से भी कुछ बात नहीं करेगा। ऐसे करने पर ये सब बंद कर दिया जाएगा। अब इनका बाहर आने का टाइम हो गया था और इसीलिए सभी बास्केटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं, पर गलती से एक आदमी से बॉल जाकर गार्ड को लग जाती है। हालांकि वो उसके लिए माफ़ी भी मांगता है पर उसने सज़ा देनी पड़ेगी क्योंकि ये रूल्स है। एक गार्ड जाकर उसी बंदे से कहता है कि अभी तुम्हें 10 पुशअप करने होंगे, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसने जानबूझकर नहीं किया था। पर यहाँ वो गार्ड अब सभी को पुशअप करने का ऑर्डर देता है जो कि उन्हें करना ही पड़ता है, इसीलिए वो आदमी भी उनकी बात मान लेता है। ये सब देखकर एक गार्ड जो कि चार्ल्स था, वो पहले मिला था बोरिस से, उसके अंदर अब घमंड आ जाता है कि उसकी सभी बातों को माना जा रहा है, कि उसकी अब सभी बातों को माना जाएगा यहाँ पर। इसीलिए वो बहुत खुश होता है। सभी गार्ड अंदर जाकर आपस में बातें करने लगते हैं कि आज का दिन उनके लिए अच्छा बीता, सभी रूल्स उन्होंने फॉलो किए। नेक्स्ट डे अब सभी को पहली बार खाना दिया जाता है जो कि था तो ज़्यादा, लेकिन उसका स्वाद अच्छा नहीं था।
इनसे एक भी निवाला खाया नहीं जा रहा था, लेकिन इन्हें रूल्स तो फॉलो ही करने हैं, जिसमें इन्हें पूरे खाने को फिनिश करना होगा। पर यहाँ दोस्तों हो जाता है उल्टा। चार्ल्स जाकर एक गार्ड के मुंह पर ही उस खाने को फेंक देता है और फिर उसकी देखा देखी सभी ऐसा करते हैं। उन प्रिजनर्स की संख्या ज्यादा थी, इसीलिए वो 6 लोग कुछ कर नहीं पाते और चुपचाप अंदर चले जाते हैं। पर यहाँ बोरिस अपने साथियों से कहता है कि उन्होंने रूल्स को तोड़ा है और वो ये भी जानते हैं कि हम उन्हें मार नहीं सकते, लेकिन परेशान तो कर ही सकते हैं। और इसीलिए जब सभी अपने अपने सेल के अंदर होते हैं तो वो उन सभी के सेल में जाकर आंसू गैस के गोले छोड़ने लगते हैं, जिससे सभी बेहाल हो जाते हैं और इधर उधर तकलीफ के मारे भागना शुरू कर देते हैं। उनकी आंखें जलने लग जाती है। वहीं एक गार्ड चार्ल्स को उस सेल के दूर से बांध देता है और कहता है कि आज तुम ऐसे ही सोगे रात भर, यही तुम्हारी सजा है। 30 मिनट हो जाते हैं और कोई भी वार्निंग नहीं मिलती। इसका मतलब ये था कि इन्होंने जो भी किया वो सही था, वरना एक लाइट ब्लिंक होती, जिसका मतलब उन्होंने रूल्स ब्रेक किया है और सब खत्म हो जाता। इस पूरी जगह पर कैमरा से निगरानी रखी जा रही है और हर एक चीज को बहुत ही गौर से देखा जा रहा है। पूरी रात चार्ल्स सो नहीं पाता और कैली के बारे में ही सोचता रहता है। लेकिन अभी तो ये शुरुआत हुई है। इतनी आसानी से एक ऐसी जगह पर अलग अलग दिमाग और नेचर को एक साथ रखना आसान नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब 3 दिन हो जाते हैं। आज सुबह सुबह सभी कैदियों को बाहर लाया जाता है, जिनकी गिनती होती है। पर बोरिस देखता है कि एक कैदी अभी सो रहा है। दरअसल उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए उसे शुगर की बीमारी है। कल रात कुछ भी ना खाने की वजह से उसकी हालत और बेकार हो गई। ये सब पता होने के बावजूद बोरिस उसे जबरदस्ती उठाता है और लाकर खड़ा कर देता है। पर चार्ल्स से ये सब देखा नहीं जाता। वो उन 5 रूल्स में से एक रूल्स के बारे में बताता है कि तुम हमें मार नहीं सकते हो, ना ही किसी प्रकार की कोई भी चोट पहुंचा सकते हो। अगर ऐसा किया तो तुम्हारी वजह से किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। पर वो कुछ कर नहीं पाता, उसे सेल में बंद करके चला जाता है। अब कैमरा सभी के ऊपर निगरानी रख रहा था। वो लोग जो इस एक्सपेरिमेंट को करवा रहे हैं और इन सभी को पैसे दे रहे हैं, उनकी नज़र हर एक चीज़ पर है। अब उसी रात चार्ल्स अपने साथी से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने झूठ बोला कि तुम आज तक कभी भी जेल नहीं गए हो। ये सुनकर वो उसके पास आकर कहता है कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, वरना सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। वो उसे ये भी समझाता है कि तुम्हें यहाँ के गार्ड्स के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। 2 हफ्ते हो जाने दो और फिर तुम्हें उन्हें ढूंढ कर फिर हम लोग उन्हें ढूंढ कर उनसे बदला लेंगे। लेकिन अभी वो कुछ भी कर ले, हमें उनकी बातों को मानना ही होगा। भले ही वो नकली है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट असली है और वो मिलने वाले पैसे भी। चार्ल्स भी उसकी बात समझता है और हाँ में जवाब देता है। पर वहाँ दूसरी ओर बोरिस को आज सुबह का बदला लेना है। वही चीज़ उसके दिमाग में घूमती जा रही है। इसीलिए वो चार्ल्स के सेल में जाता और फिर सभी को पकड़कर वहाँ से एक दूसरे रूम में ले जाता है, जहाँ वो उसको एक कुर्सी से बांध देता है। और फिर वो लोग उसके साथ जो हरकत करते हैं वो बताने लायक भी नहीं होती। बोरिस उसे ले जाकर उसके ऊपर टॉयलेट करता है और ये अच्छे से पता था कि वो उसे मार नहीं सकता है, पर वो उसे सबके सामने बेइज्जत करता है। सभी उसका मजाक उड़ाते हैं, पर वहाँ खड़ा एक पॉर्च नाम का गार्ड ऐसा करने से मना करता है और बोलता है कि अगर उसने कभी ऐसी हरकत किसी और के साथ की तो वो ये गेम क्विट कर देगा, जिससे किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। वो दिल का अच्छा था और ये चीज़ उसे सही नहीं लग रही थी। वहीं अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि चार्ल्स जब खाना खा रहा होता है तो एक ब्रेड अपने जेब में रख लेता है और उस बीमार आदमी के लिए, और फिर जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उसके पास जाकर उसे वो ब्रेड दे देता है। वो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो इंसान कहता है कि मुझे इसकी नहीं बल्कि मेरी दवाइयों की ज़रूरत है, उसी समय ठीक हो सकूंगा। मैंने शुरुआत में झूठ बोला था कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन असल में मेरे परिवार में लोगों को पैसों की ज़रूरत है, खासकर मुझे, और इसीलिए मुझे ये एक्सपेरिमेंट पूरा करना है। अब यहाँ चार्ल्स को कैसी भी करके उसकी मदद करनी है। इसीलिए जब रात होती है तो वो उसी पॉर्च नाम के गार्ड से मदद मांगता है और बोलता है कि वो बाहर निकल कर उसे बहुत सारे पैसे देगा जितने वो मांगेगा। बट अभी उसे अपने साथी की दवाइयाँ चाहिए जो कि सामान वाले रूम में रखी है, जिसकी कीज़ बस तुम लोगों के पास ही है। वो पैसे लेने से मना कर देता है, लेकिन हाँ वो दिल का अच्छा होता है, इसीलिए वो उसकी मदद करने को मान जाता है। और फिर उस लॉकर रूम में जाता है जहाँ सभी के बैग्स रखे हुए थे। उसमें से वो उस बंदे के नाम का बैग खोलता है। यहाँ दूसरी ओर एक गार्ड एक कैदी को दूसरे रूम में ज़बरदस्ती लेकर आता है और उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने लगता है। लेकिन इतने में वहाँ पर बोरिस आता है जो उसे देख लेता है। इसीलिए वो गार्ड उससे झूठ कहता है कि ये कैदी ज़्यादा बोल रहा था, इसीलिए वो उसे यहाँ पर सबक सिखाने के लिए आया था। इसी बीच एक गार्ड आकर फौरन उन्हें मॉनिटर रूम में जाने को कहता है, जहां पर वो देख लेते हैं कि पॉर्च उन कैदियों के बैग में से कुछ चुरा रहा है। इतने में वहां पर पॉर्च गुजरता और वो उसे फुटेज दिखाते हुए पूछता है कि आखिर तुमने क्या चोरी करा है। तब वो अपने जेब से वो बैग निकालता है जिसमें उस इंसान की दवाइयाँ थी। ये देखकर वो उसे कुछ नहीं कहता, यहाँ तक कि बोरिस खुद जाकर उस बंदे को उसकी दवाइयाँ रख देता है, जिसको देखकर चार्ल्स स्माइल करता है।
लेकिन बोरिस इतना शरीफ नहीं है जैसे कि वो दिखाता है। वो अपने लोगों से कहकर चार्ल्स को वॉशरूम में लेकर आता है और उसके सामने ही उसके रिलीजन, उसके परिवार के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलने लगता है। यहाँ तक कि वो उसके मुंह को टॉयलेट में डाल देता है और तब भी उसका मुंह बंद नहीं होता। शुरुआत में तो चार्ल्स उसकी इस बात का विरोध करता है, लेकिन आखिर में उसकी हिम्मत जवाब दे देती है और बस वही हामी भरता रहता है जो वो कहता रहता है। वो पूरी तरह से लाचार हो चुका था, जिसे कुछ देर बाद वो लोग ले जाकर उसके सेल में फेंक देते। आज पहली बार हम चार्ल्स को रोते हुए देखते हैं, क्योंकि उसने पहली बार खुद की इतनी बेइज्जती सहन की थी, बस कुछ पैसों के लिए। पैसे कितनी ही अजीब चीज़ है दोस्तों, इंसान सब कुछ कर डालता है उसे करने के लिए, और अपना ईमान, अपनी ज़मीर सब कुछ बेच डालता है बस कुछ पैसों के लिए। इन्हीं लोगों को देखो, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर यहाँ पर खुद को बेइज्जत करने के लिए इकट्ठा हो गए। कहानी ऐसे ही चलती रहती है, सब कुछ वैसे ही हर रोज़ वही जिल्लत कैदियों को झेलनी पड़ती है। एक रात कुछ गार्ड्स पॉर्श के रूम में पहुंच जाते हैं और उसे पकड़कर एक रूम में ले जाते हैं जहां पर कैमरा नहीं लगे थे। वहां वो सभी मिलकर उसे बहुत ही बेरहमी से मारते पीटते हैं, क्योंकि उसने रूल को तोड़ा था। उस कैदी की मदद भी की थी। बोरिस को उसने धमकाया भी था कि अगर वो फिर से कुछ करेगा तो इस गुम को छोड़ देगा, जिसकी सजा वो भुगत रहा है। अब नेक्स्ट डे जब सभी कैदी बाहर खड़े होते हैं तो बोरिस वहां पॉर्श को भी लाता है और सभी को बताता है कि आज से तुम्हारा एक नया साथी है, इसको रूल्स तोड़ने की सजा मिली है। पर यहाँ चार्ल्स कुछ अलग करता है। वो अब इन सब चीज़ों से तंग आ गया था। शायद उसने जो सोचा था वो सब गलत निकला, इसीलिए वो कैमरे की ओर देखकर चिल्लाना शुरू कर देता है कि हमें यहाँ से बाहर निकालो। इतने में पीछे से बोरिस आकर उस पर हमला करता है और उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन यहाँ जिस बंदे को शुगर थी वो पीछे से बोरिस पर हमला कर देता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे अपनी स्टिक से मारकर बेहोश कर देता है। और फिर वो लोग सभी को उसी सेल में बंद कर देते और चार्ल्स को खास एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है जो थोड़ी ही दूरी पर था। वहाँ उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। वहीं बोरिस एक एक करके और साथी को अब लगने लगता है कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो भी गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर अभी तक कोई भी लाइट्स ब्लिंक नहीं हुई थी, उन्होंने कोई वार्निंग नहीं मिली थी, इसीलिए बोरिस को लगता उसने जो भी कुछ किया है वो बिल्कुल सही है और अब वो इस चीज़ को ऐसे ही और आगे बढ़ाता चला जाएगा। अब धीरे धीरे 2 हफ्ते पूरे होने को आ रहे हैं। उधर वो गार्ड जो कि एक कैदी के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसे वो एक जगह पर लाकर बांध देता है और उसे बहुत मारता है। वहीं दूसरी ओर चार्ल्स उस बॉक्स से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक किया गया था। पर वो फिर भी हार नहीं मानता और लगा रहता है और अगले दिन उसे सफलता मिल जाती है। वो उसे बाहर आ जाता है, जहाँ से वो सीधा उस कैदी के पास पहुंच जाता है जिसको बांध कर रखा गया था। वो उसे देखकर इतने गुस्से में आ जाता है कि वो उस गार्ड को मारने लग गया था और सोचने लगता है कि भाल में जाए ये रूल्स और रेगुलेशन। सबसे पहले तो उस गार्ड को बहुत बुरी तरह से वो पीटता है और इसके बाद उसके पास जो कीज थी उससे उन सभी सेल को खोल देता है, जिससे सभी कैदी बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब चार्ल्स उस बीमार कैदी के पास जाता है तो देखता है कि उसकी मौत हो गई है और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। बाहर निकल जाता है सभी को मारने के लिए और इधर सभी गार्ड समझ जाते हैं कि ये सभी वॉकआउट कर गए, इसीलिए वो अब उनसे लड़ने के बजाय गेट्स की ओर भागने शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जीत नहीं सकेंगे, उनकी तादाद ज्यादा है। पर गेट्स तो लॉक थे और यहाँ चार्ल्स के हाथे बोरिस चढ़ जाता है। वो उसे बहुत मारता है, जितनी भी कसर थी सब कुछ उतार लेता है। पर इतने में रेड लाइट ब्लिंक होने लगती है और वो गेट खुल जाते, यानी कि इनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। अगर ये कुछ दिन और साथ रह जाते तो शायद ये लाखों जीत जाते, लेकिन इतनी आसानी से ये नहीं होने वाला था। कुछ ही देर में वहाँ वो बस आ जाती है जो इन्हें यहाँ लेकर आई थी। जब सब अपने घर जा रहे होते हैं तो इनकी सीट पर एक चेक मिलते हैं जिसके अंदर अच्छी खासी रकम थी, यानी कि ये जीत गए और इन्होंने पूरे 2 हफ्ते पूरे कर लिए। कुछ दिन बाद हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है कि जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया था और उसने बताया कि उसने ऐसा एक्सपेरिमेंट लाखों लोगों पर किया है जो कि बेरोजगार थे, जिनके पास कोई काम नहीं था। वो पैसों की लालच में यहाँ पर आ गए थे, जिस चक्कर में उनकी मौत भी हो गई थी। बेसिकली एक्सपेरिमेंट एक सोशल एक्सपेरिमेंट था, ह्यूमन साइकोलॉजी को दिखाने के लिए कि कैसे भी किसी इंसान के पास ताकत आते ही वो बदलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम चार्ल्स को बनारस के घाट पर देखते हैं। वो इंडिया आ गया है, कैली को किया हुआ वादा उसने पूरा करा और अब वो दोनों साथ में हैं। असल में दोस्तों हमें इस कहानी में दिखाने की कोशिश की गई है कि जब कुछ लोगों के पास पावर्स और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि उन गार्ड्स के पास आ गई थी, तो उसमें से कुछ लोग उन पावर्स का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, करप्शन करने लगते हैं और जो उसमें सच्चे होते हैं उन्हें वो ख़त्म कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर आम लोगों को जिन्हें एहसास दिलाने की कोशिश की जाती है कि असल में कैदियों पर क्या बीती, क्या होता है जब आपकी लड़ाई उन लोगों से है जिनके पास पावर है और आपके पास कुछ भी नहीं है। ज़्यादा संख्या होने के बाद भी आप उन पावरफुल लोगों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन अंत में जीत संघर्ष और सच्चाई की होती है।
चाहे कोई कितना भी बड़ा पावरफुल आदमी क्यों ना हो, हम आम जनता हर चीज को बदल सकते, बस हमें एक सही कदम उठाना होगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर अंत हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।